तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बारे में कि वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट क्या है। क्योंकि आपने काफी रैप सॉन्ग्स वगैरह में वेस्ट साइड और ईस्ट साइड सुना होगा। कब से शुरू हुआ ये राइवलरी, क्यों दुश्मनी या डिसरेस्पेक्ट है दोनों के बीच में, कौन से ओल्ड स्कूल रैपर्स है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में और कौन से न्यू स्कूल आर्टिस्ट है, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। अपने हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की पूरी कहानी होगी, देन इंटरनेशनल हिप हॉप के कुछ अपडेट्स मैं आपको दूंगा एंड देन आज एक स्पेशल बंदे को शाउट आउट मिलेगा। और भाई का बहुत हार्ड काम है, तो चलो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड की कहानी। तो भाई लोग आपको मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली ये वेस्ट साइड और ईस्ट साइड कहाँ है। जैसे कि आप देख रहे हो यूएसए का मैप है, तो जो लेफ्ट साइड में हिस्सा है वो वेस्ट साइड है और जो राइट साइड में हिस्सा है वो है ईस्ट साइड। वेस्ट साइड का वन ऑफ द प्रोमिनेंट जगह है कैलिफोर्निया और ईस्ट साइड का प्रोमिनेंट जगह है न्यूयॉर्क। टूपाक, इज़ी, द गेम, वारन जी, केंड्रिक लमार, द लेजेंडरी ग्रुप, NWA, स्नूप डॉग, आइस क्यूब एक्सेट्रा बिलोंग करते हैं वेस्ट साइड को। द नोटोरियस B.I.G, Jay-Z, नास, DMX, वू-टैंग क्लैन, बस्ता राइम्स, रैकिम, 50 सेंट, जे कोल जैसे रैपर्स बिलोंग करते हैं ईस्ट साइड को। ये तो बात हो गई ओजी रैपर्स की। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यू स्कूल आर्टिस्ट में कौन कौन से रैपर्स रैप करते हैं ईस्ट साइड और वेस्ट साइड को। हाँ तो भाई लोग उससे पहले हम समझते हैं कि ये पंगा और डिवीजन सब कैसे चालू हुआ दोनों साइड के बीच में। तो बात है ये अर्ली 90s की, जब हिप हॉप एक नया मोमेंटम पकड़ चुका था यूएसए में। जैसे कि अभी इंडिया में हिप हॉप मेन स्ट्रीम में पॉपुलराइज हो रहा है, वैसे ही कंप्लीटली यूएसए में तब हो रहा था। बेसिकली वेस्ट साइड के जो आर्टिस्ट थे वो ज्यादा भारी पड़ रहे थे और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। NWA, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग वगैरह अलग ही आग लगा रहे थे और मेन स्ट्रीम में अपनी छवि बना चुके थे। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियोस वगैरह में वेस्ट कोस्ट के ही आर्टिस्ट ज्यादा छाए हुए रहते थे। ऐसा नहीं कि इस साइड में अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन ज्यादा फेमस वेस्ट साइड के थे। तो एक नेचुरल अनबन तो थी, लेकिन सब भाईचारे में चल रहा था। फिर एक टाइम पे वेस्ट साइड के आर्टिस्टों को लगा कि जब वो ईस्ट साइड यानी न्यूयॉर्क साइड आते हैं तो उन्हें उतना रेस्पेक्ट और वेलकम नहीं किया जाता जैसे कि एक ईस्ट कोस्ट का आर्टिस्ट जब वेस्ट साइड में आता है तो उन्हें मिलता है। मींस वेस्ट कोस्ट ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी वो लोग काफी वेलकम करते थे ईस्ट कोस्ट के आर्टिस्ट को। और ईस्ट साइड के आर्टिस्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि सेल्स वगैरह वेस्ट साइड के आर्टिस्ट के ज्यादा थे एंड रिकॉर्ड लेवल वगैरह भी डिमांड भी यही करते थे, वेस्ट कोस्ट जैसा रैप करो और उनके जैसे कपड़े पहनो एंड इवन आप एक रैप ग्रुप भी बना रहे हो तो NWA जैसा रैप करो एंड ऑल। कॉज बेसिकली मार्केट में वही चल रहा था। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2 रैप सीन है, अंडरग्राउंड और मेन स्ट्रीम। तो अगर अपन एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से डिमांड करेंगे कि महंगी गाड़ी और लड़की दिखा वीडियो में, यही चल रहा है मार्केट में इसलिए, तो कैसा लगेगा गाइस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि आप समझ सको सिंपली कि क्या फील होता है जब अपने को कुछ ऐसा बोला जाता है। तो हाँ, तो यूएस के रिकॉर्ड कंपनीज के इसी भेदभाव से तंग आकर टिम डॉग नाम के एक ईस्ट साइड के रैपर ने गाना निकाला जिसका नाम था फक कॉम्पटन और ये पूरे वेस्ट साइड के लिए एक डिस ट्रैक था। और टिम डॉग ने ही ये बीफ में शुरुआती चिंगारी लगाई थी। इस गाने के बाद वो सैन फ्रांसिस्को में एक शो पे गए थे तो उन पे हमला हुआ था और उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी तब। कॉज आपको पता ही है कि कॉम्पटन कितनी गैंगस्टर जगह है और टिम डॉग ने उनको ही डिस किया था। समय आगे बढ़ा और 1995 में ईस्ट कोस्ट रैप वापस ट्रैक पे आ गया था और इनके अच्छे खासे सेल्स भी होने लग गए थे। और इसका श्रेय पूरा जाता है डीडी का जो रिकॉर्ड लेबल है बैड बॉय रिकॉर्ड्स और वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट द नोटोरियस B.I.G AKA बिगी। और ये लोग काफी सही मोमेंटम में आ गए थे एंड एक बार टूपाक न्यूयॉर्क आए थे क्वाड स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। तब ऊपर स्टूडियो में डीडी और बिगी वगैरह भी थे। उस स्टूडियो की पूरी स्टोरी टूपाक की बायोग्राफी में हम कवर करेंगे एंड इस इंसिडेंट से पहले टूपाक और बिगी के रिलेशन अच्छे थे। टूपाक को स्ट्रांगली लग रहा था बिगी ने ये सब प्लान किया है, लेकिन बिगी और डीडी का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी उन्हें पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिगी का उस टाइम पे एक गाना आया था हु शॉट या, और टूपाक को लग रहा था कि ये गाना बिगी ने टूपाक को डिस करके निकाला है और ऐसे दोनों की अनबन शुरू हो गई। यहाँ से शुरू होती है असली राइवलरी। अब वेस्ट साइड में सबको लगने लग गया था कि हमारा एक आर्टिस्ट ईस्ट साइड में गया और उसको गोली मार दी और उस पर डिस भी निकाला, लेकिन बिगी का ये कहना ये था कि वो गन शूटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे और हु शॉट या गाना जो था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था एंड टूपाक ने इस चीज को ऐसे ही कोरिलेट कर लिया है। सो ऐसे ही दोनों साइड गर्मी बढ़ी और दोनों साइड के आर्टिस्ट दूसरे साइड जाने से थोड़ा कतरा रहे थे। और उस गोली वाले इंसिडेंट के बाद टूपाक पे एक हरासमेंट वाला केस
केस चल रहा था, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उनको वहां से बेल करवा के लेके आए थे द वन एंड ओनली हिप हॉप के बूगीमैन और बहुत ही डेंजर पर्सनैलिटी शूग नाइट। एंड टूपाक को वापस वो वेस्ट कोस्ट लेके आए और अपने लेबल डेथ रो में उन्होंने साइन कर लिया। अब टूपाक के साथ थे शूग नाइट, तो अब टूपाक फुल रेबेलियस मोड में आ गए थे। उन्होंने भी डिस्ट्रैक वगैरह निकाला और काफी डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर था उनका ईस्ट कोस्ट के आर्टिस्ट के प्रति, चाहे वो बिगी हो, डीडी हो या नास हो, क्योंकि टूपाक का यह मानना था कि एक टाइम पे ईस्ट कोस्ट ने उनके साथ बहुत गलत करा। फिर अवार्ड शोज वगैरह में भी काफी कशमकश होती थी और एक दूसरे के लिए डिसरेस्पेक्टफुल रहते थे। इवन सोर्स अवार्ड में शूग नाइट ने स्ट्रेट शॉट दिया था बैड बॉय रिकॉर्ड्स, यानी समझ लो पूरे ईस्ट कोस्ट को। अब ये ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड को लोग बैड बॉय वर्सेस डेथ रो बोलने लग गए थे, बिकॉज़ बैड बॉय था ईस्ट से और डेथ रो था वेस्ट से। स्नूप डॉग ने भी एक गाना निकाला जो था न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, जो एक डिस्ट्रैक्ट था ईस्ट साइड के लिए, जिसके वीडियो में स्नूप डॉग न्यूयॉर्क की बिल्डिंग वगैरह तोड़ते हैं लात मार के। इसके रिप्लाई में मॉब डीप वगैरह ने भी एक रिप्लाई गाना निकाला था जिसका नाम था एले एले। एक अवार्ड शो में स्नूप डॉग ने तंग आकर ईस्ट वेस्ट वाले भसड़ से कमेंट किया था और वो ऑलमोस्ट उस दिन दंगे करवा देते और उनके लेबल मेट्स सारे उनके खिलाफ हो गए थे और उनसे काफी नाराज थे, इंक्लूडिंग टूपाक। और 1996 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक आया टूपाक के तरफ से जिसका नाम था हिट एम अप। एंड इसके कुछ टाइम बाद टूपाक पे लास वेगस में हमला हुआ था, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड 1997 में गन शूटिंग के दौरान बिगी की भी हत्या हो गई थी। 1996 में हिप हॉप ने टूपाक को खोया और 1997 में बिगी को। और यही ईस्ट वेस्ट और ब्लड क्रिप्स के चक्कर में दो बेहतरीन आर्टिस्ट को हमने खो दिया और आज भी लोग उन दोनों आर्टिस्ट का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं और काफी रेस्पेक्ट करते हैं। ब्लड एंड क्रिप गैंग का भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है सब में, तो आपको ब्लड एंड क्रिप गैंग क्या है जानना है तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये दुश्मनी कहीं ना कहीं आज भी ईस्ट और वेस्ट के माइंड में है एंड काफी रैपर्स ने भी अपनी जान गंवाई है इसके चलते। तो गाइस अब मैं न्यू स्कूल ईस्ट और वेस्ट साइड के आर्टिस्ट बताता हूँ। शुरू करते हैं अपन वेस्ट साइड से। ब्लूफेस, काइल, केंड्रिक लमार, टाइलर द क्रिएटर, लिल मोसी एक्सेट्रा सब रैप करते हैं वेस्ट साइड। अब ईस्ट साइड से है डबेबी, कार्डी बी, जे कोल, ए बुगी, इंटरनेट मनी, जॉइनर लुकस एक्सेट्रा। हाँ तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि ये वेस्ट साइड और ईस्ट साइड की राइवलरी क्या है। तो ऐसे ही और हिप हॉप से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में से कौन सा जोन और आर्टिस्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो गाइस अब मैं कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स में आपको दे देता हूँ। फेमस डेक्स जो है वो रिहाब से वापस आ गए हैं। ड्रेक ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ड्रेक ऐसे पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने स्पॉटिफाई पे 50 बिलियन स्ट्रीम हासिल किया है। एंड रिसेंटली रिक रॉस ने एक मूवी स्टूडियो से $2.75 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ से ज्यादा चार्ज किया है अपने घर में शूटिंग करने के लिए। अब बारी है शाउट आउट की। तो भाई लोग एक बहुत डोप आर्टिस्ट को आज शाउट आउट मिलेगा। मैंने इवेंचुअली इनका गाना सुना था एंड आई वाज अमेज्ड बाय हिज म्यूजिक। और इनका नाम नीतीश है और इनका एक गाना है कटिंग टाइल्स, काफी डोप ट्रैक है, आप सभी लोग जाके सुनना जरूर। भाई के गाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी लोग जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और अप्रिशिएट करना। और डेफिनेटली ऐसे और आर्टिस्ट चाहिए हमें सीन में। और काफी भाई लोग की शाउट आउट रिक्वेस्ट आई हुई है और आने वाले वीडियोस में सबको शाउट आउट मिलेगा, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। तो गाइस हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक नीतीश भाई का ये गाना सुनो और अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Cutting all these ties with you.